योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हूँ। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हूँ। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हूँ। आंचल में बसी हो करना, आंचल में बसी हो करना। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है।
तो बाबा ने क्या पक्का कराया, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा क्या चाहिए, बेहद का वैराग्य चाहिए। क्यों चाहिए वो भी बाबा बता रहे हैं। तुम्हें पावन बनना है। क्यों पावन बनना है वो भी बता रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। फिर बाबा पूछ रहे, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो सच्ची मित्रता है क्या, वो भी तो पता होना चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं, एक बाबा की श्रीमत पर चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाबा को याद कर पावन बनना। और बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। आज बाबा ने अपना मित्र और अपना शत्रु आत्मा खुद बनती है। जब श्रीमत का उल्लंघन करती है तो अपना खुद ही शत्रु बन जाती है, और जब श्रीमत का पालन करती है तो मित्र बन जाती है। तो अपने आप को चेक करो। जो अत्थे नत्थे गैर से आप संबंध जोड़ लेते हो और बक बक करके बकासुर बन जाते हो, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हो। क्योंकि कोई भी मुख से बात कब निकलती है, जब हम किसी को अपना मित्र बना लेते हैं। ये हमारा दोस्त है, ये हमारा अजीज है, ये हमारा मित्र है, तभी मुख से कोई बात निकलती है। उसके बिना तो निकल भी नहीं सकती है। तो इस संसार में जो व्यक्ति अपनी आत्मा को ही अपना मित्र और अपना ही शत्रु समझ के चलता है, तो दुष्कर्मों की बजाय वो कहाँ चलता है, श्रीमत पुण्य कर्मों की तरफ ध्यान देता है कि मुझे अपना मित्र बनाना है, अपनी आत्मा का मित्र बनना है। तब वो बद चलन से मुक्त हो सकता है, तब वो पाप कर्म से मुक्त हो सकता है, तब वो पुण्य का अकाउंट खोल सकता है, तब वो बाबा के वर्षे का अधिकारी बन सकता है। लिख लेते हैं बाबा का वर्षा। बाबा का वर्षा क्या है? सुख और शांति। 20-20 साल हो गए बाबा का बनने के बाद। इस क्लास में कोई एक बार भी सच्चे दिल से ये कह दे कि मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगा है, मुझे सच्ची सुख और शांति की प्राप्ति होने लगी है, सचमुच मैं अपनी आत्मा को शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित कर चुका हूं। हाथ उठाए, चेक करो अपने आप को कि शांति मेरे से दूर क्यों है अभी तक, सुख मेरे से दूर क्यों है अभी तक। जबकि बाबा का वर्षा तो क्या है? सुख और शांति। अगर मैं ठीक हूं, मैं श्रीमत का पालन कर रहा हूं, तो मेरी सुख और शांति मेरी झोली में होनी चाहिए ना।
मेरे पास होनी चाहिए ना, क्यों मेरे से दूर है? चेक करो, जरूर कहीं ना कहीं अभी तक मर्यादाओं का उल्लंघन, कहीं ना कहीं अभी तक श्रीमत का उल्लंघन। और बाबा की कुछ दिन पहले मुरली चली थी कि ट्रेटर यहाँ बैठ करके ट्रेटर बनते, बाहर जा करके बाबा के घर की और बाबा की बहनों की बदनामी करते। ऐसा ट्रेटर तो कहीं पर भी ना हो। राहु और केतु कौन थे संसार के अंदर? कौन थे राहु और केतु? कौन थे? देवताओं के ही भाई थे वो, देवताओं के ही भाई थे, कोई दुश्मन नहीं थे, वो देवताओं के ही भाई थे। लेकिन उनका कर्म था केवल दुख और दुख और दुख देना, और देवताओं का कर्म था सुख और सुख और सुख देना। यहाँ भी बाबा के घर में हम आते हैं और अपनी तकदीर को कई लकीर लगा रहे हैं, तो कई अपनी तकदीर को पुण्य के खाते से लेकर के ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। तो अपने आप को देखो। 45 साल के अनुभव में यहाँ कईयों को जीरो से हीरो बनते देखा और हीरो से जीरो बनते भी देखा है। अगर बाबा के हम बच्चे हैं तो हमें जीरो से हीरो बनना है, ना कि हीरो से जीरो। और अगर आप हीरो से जीरो बन रहे हो, माना कंगाल बनते जा रहे हो, है नहीं की स्थिति आती जा रही है, दुख और अशांति घर परिवार में बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हुए पापों का बोझ सिर पर चढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। चेक करो, मैं अपनी आत्मा का मित्र बन रहा हूं या शत्रु बन रहा हूं। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म अमोलक है कौड़ी बदले खोए। कौड़ियों के बदले इस जीवन को मत खो दो। जाना तो हम सबने हैं, किसी ने अगाड़ी किसी ने पिछाड़ी, लेकिन कोई हीरों की खानों से भरपूर होके जाएगा तो कोई भूत पिशाच बन के शिव जी की बारात में शामिल होकर के जाएगा तो सब, क्योंकि संसार का परिवर्तन तो निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। किसके रोके? रुका है सवेरा। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो भी गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये भी केवल और केवल तो बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब है भक्ति के। आधा कलप भक्ति चलती और आधा कलप फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते जाते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है, इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वो खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला तेरे माने सर्वदा भला। ये अक्षर सर्व की सदगति करने वाला एक बेहद का बाप, ही अंडरलाइन कर लो। सर्व का कोई मनुष्य आत्मा किसी की गति और सदगति कर नहीं सकती है। क्या समझ में आया? कोई भी मनुष्य आत्मा किसी की गति और सदगति कर नहीं सकती है। सर्व की सदगति करने वाला एक बेहद का बाप ही है। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कलप की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष।
कितना फर्क हो जाता है। फिर कोई कहेगा इतने हजार, कलयुग में अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म हैं, सतयुग में होती है एक ही मत। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब कुछ सुनाया। स्कूल में पढ़ाई भी तो नंबर वार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा सिखलाया जाता है। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े बड़े होते जाएंगे तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में धारणा कुछ हो न सके, बड़ा होता है तो बैरिस्टर, जज आदि बनते। इसमें भी कई ऐसे हैं। कोई की बुद्धि में ज्ञान की धारणा अच्छी होती है, बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको पतित से पावन बनाने के लिए। तो अब पतित दुनिया से बच्चे तुम्हारा, जब ये क्या, इस पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य जी, फंसो नहीं है इसमें। खींचेगी ये दुनिया तो अपनी तरफ तुमको, ना यहाँ की बकन चकाचौक ये सब तुमको अपनी तरफ खींचेगी, परंतु तुम्हें इस बेहद की दुनिया से वैराग्य चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित इस दुनिया में रह ही नहीं सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित ही होती है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित ही बनते हैं। यह है ही रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से विपरीत बुद्धि, सारी दुनिया की क्या है, विपरीत बुद्धि। तो वो प्रीत बुद्धि की बातें करेंगे क्या सुरेश भाई? वो प्रीत बुद्धि की बात करेंगे क्या? जब उनकी है ही विपरीत बुद्धि तो वो प्रीत बुद्धि की बात क्या करेंगे? करेंगे प्रीत बुद्धि की बात, और तुम उनकी हाँ में हाँ मिला के आ जाओ तो क्या फायदा तुम्हारी प्रीत बुद्धि का? वो तो है ही विपरीत बुद्धि, उसको मालूम ही नहीं है दुनिया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, श्रीमत क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। और तुम उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो, वो तो बच जाएंगे लेकिन तुम किसी भी काल के पंजे से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये कालों का काल महाकालेश्वर भी है, ये मत भूलना। शिव बाबा क्या है? अगर वो मीठा प्यारा सलोना शिव है, पीयू है, पिता है, तो ये भी मत भूलना वो कालों का काल महाकालेश्वर भी है। वो सबको काल के पंजे से छुड़ाने आया है। जिनकी विपरीत बुद्धि है वो तो फिर भी छूट जाएंगे उसके काल के पंजे से, परंतु भगवान की प्रीत बुद्धि बनने के बाद अगर विपरीत वालों के साथ मिले तो राहु और केतु की तरह तुम्हारी भी दशा हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए इस ज्ञान को हल्के में मत लो। यहाँ कोई नया नहीं बैठा है, सब पुराने बैठे हैं। इस ज्ञान की डेप्थ में जाना शुरू करो। समय बहुत अति की तरफ जा रहा है। बाबा कहते आत्मा पावन बने तो पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी तो पतित हैं। पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। इस समय सबकी बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाबा को याद करते हो, अंदर में बाबा के लिए बहुत प्यार प्यार और प्यार के सिवाय दूसरी कोई बात होना नहीं चाहिए, है ना? बाबा की एक मुरली चली, बाबा ने कहा या तो बाप होगा या तो पाप होगा, दो में से एक ही रह सकता है। जब फालतू की बकवास करते हो उस समय बाबा रहता है क्या पास में? रहता है क्या? फालतू की इधर उधर की चर्चाएं करते हो उस समय शिव बाबा पास रहता है क्या? सब पाप कर्म की श्रेणी में पाप कमाते रहते हो। बाबा से अति प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो।
लौकिक में भी किसी से प्यार होता है, बच्चे से, पुत्र से, पुत्री से, बहू से, नाती से, धोते थे, कभी भी मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? हाँ, मेरा पोता ऐसा करता है सारा दिन, मेरी बेटी ऐसे करती है सारा दिन, मेरी बहू रानी देखो ऐसे करती है सारा दिन। जिससे प्यार होगा उसकी बातें करेंगे। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ जी शीला बहन जी, नया नया अनुभव है। सारा दिन हुनर की बातें होती है कि बहू रानी की होती है? नया सदस्य जब घर में आता है तो जिससे प्यार होता है उससे बातें होती है। उसकी शक्ल नहीं देखी ना सारे दिन में तो कैसा लगता है? क्या सुबह देखते हैं, सुबह देख के फिर क्लास में आते हैं, सुबह देख के फिर क्लास में आते हैं, बात करके फिर क्लास में आते हैं, क्योंकि सारा दिन फिर मुलाकात नहीं होगी। चेक करो बाबा से मुझे प्यार है। अगर बाबा से प्यार हो तो दिन रात में किसकी बातें करूंगी? बबीता रानी, बाबा की करूंगी। जिससे प्यार होगा उसी की बातें करूंगी ना। अगर फ्रेंड से प्यार है तो जब भी किसी से मिलेंगे तो किसकी बातें करेंगे? मेरा फ्रेंड ऐसे, मेरा फ्रेंड ऐसे, मेरा फ्रेंड ऐसे। स्कूल में टीचर से प्यार है तो किसकी बातें करेंगे? मेरा टीचर ऐसे, मेरा टीचर ऐसे, है ना। तो प्यार देखो पहले, मेरा प्यार कहाँ तक है शिव बाबा के साथ। अंदर में बाबा के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाबा तो सब जानते हैं। बाबा को सब पता है, सब पता है। भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। इनसे नहीं छिपा तो उससे क्या छिपेगा? इनसे नहीं छिपता तो उससे क्या छिपेगा? मास्टर ब्रह्मा से नहीं छिपा तो उनसे क्या छिपेगा? उनसे कुछ छिपता नहीं है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। तुम्हारी आत्मा में जुनून होना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है आपको? भगवान से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता। कौन पढ़ा रहा है मुझे? जो सृष्टि का बीज रूप है, जो ज्ञान का सागर है, जो सच्चिदानंद है, जो प्रेमानंद है, जो रूहों का रूह, सृष्टि का सृजनहार, विश्व का मालिक, विश्व जगत नियंता परमात्मा, जो त्रिमूर्ति है, तीनों देवताओं का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा ही ज्ञान सुनाएंगे ना। सारी दुनिया में सबको मालूम है स्थापना किसने की सृष्टि की? ब्रह्मा ने की। तो ज्ञान किसके द्वारा सुनाएंगे? ब्रह्मा के द्वारा ही सुनाएंगे ना। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच, यहाँ प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता। समझ में आया? कोई शिव बाबा तुम्हें आकाशवाणी करेगा, कोई तुम्हें भविष्यवाणी करेगा, कोई तुमको प्रेरणा देगा, कुछ भी नहीं होता। गीत है ना, जब तेरे उलझे हुए धंधे ना सुलझे, क्या क्या लाइन है उस गीत की? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे। भगवान के इंसाफ पे सब कुछ छोड़ दे। वही सुलझाने वाला बैठा है। वो मुझे मिला है, ये कभी भूल क्यों जाते हो? वो तुझको भी मिला है, मुझको भी मिला है, इसको भी मिला है, उसको भी मिला है, उसको भी मिला है। वो बैठा है सबको कल्याण करने वाला ना। उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है? शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना। इस कलयुग की सृष्टि में ना तो श्री कृष्ण है और ना श्री कृष्ण में भगवान की प्रवेशता हो सकती है। भगवान की प्रवेशता तो किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होती है, किसी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकती है। तो दोनों की महिमा भी तो अलग अलग है ना। मुख्य बात ही यही है। सतयुग में गीता कोई पढ़ते नहीं है ना, वहां क्या गीता पढ़ने की जरूरत है? गीता सबको सिखाती है जीवन कैसे जीना है। पढ़ो तो सही जरा। गीता सिखाती क्या है? रात को सो जाओ 11 बजे 12 बजे सो। हिंदू संस्कृति का कोई भी शास्त्र उठा के देख लो,
भारतीय संस्कृति के अंदर सूरज छिपने के साथ भोजन नहीं खाया जाता है, जलपान नहीं किया जाता है। पूरा ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ लो, समझा। और रात को 10 बजे के बाद हिंदू संस्कृति में नॉट अलाउड सोना, नॉट अलाउड सोना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी चलन कहाँ जा रही है। भारतीय हिंदू संस्कृति का शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म परमात्मा से मिलन बनाओ। ऋषि मुनियों ने सब ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तपस्या की। तुम उस कुल के वंशज, तुम्हारे कुल, तुम उस कुल के अंशज हो, उस कुल के अंशज हो जहाँ ऋषि मुनि रहते थे। उस भारत देश की संतान हो तुम, जहाँ की संस्कृति इतनी ऊंच और महान थी। रात को 10 बजे भोजन करना, ये तो असुरों का भोजन है, राक्षसी भोजन कहलाता है। 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद, सबसे लास्ट से लास्ट 7 बजे के बाद भोजन करना तो असुरियता कहलाती है। चलो आजकल का समय ऐसा है तो चलो 7 नहीं तो 7:30। मधुबन में खाना कितने बजे मिलता है? 7:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के साथ ही सबको भोजन मिल जाता है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितने बजे खा रहे हो। भारतीय संस्कृति तो यही सिखलाती है, समझा। बाबा कहते मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सदगति दाता हूँ। कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सबके गति और सदगति का दाता हूँ। तो ये पूरा श्री कृष्ण की महिमा तो अलग है, तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो तुमने जीत पहन ली। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, जैसे शिव के भगत शिव पर गला काट देने को तैयार होते हैं। बस हमको शिव बाबा के पास जाना है, वैसे वो समझते श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास कोई जा न सके। कितनी गहरी लाइन है। शिव बाबा के पास सब जा सकते हैं, श्री कृष्ण के पास सब नहीं जा सकते। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? ज्ञानानंद जी जो उनके साथ उनका सहयोग जो अष्टरत्न वो ही रहेंगे, उनके साथ वही जाएंगे। चलो, और ये भी बात ठीक है। हाँ जी भगवत भाई पीछे बड़ी अच्छी और गहरी बात बाबा ने कही। शिव बाबा के पास सब चले जा सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण के पास सब नहीं जा सकते। पूरे 21 जन्म लेंगे दीदी, वो जाएंगे श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण 21 जन्म में होगा ही नहीं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट जन्म में होगा, श्री कृष्ण तो दूसरे जन्म में भी नहीं होगा। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, श्री कृष्ण तो दूसरे जन्म में भी नहीं होगा, और सब श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते। अजी गौरपाल भाई दीदी श्री कृष्ण को कुछ ही आत्माएं हैं जो देख सकती हैं सतयुग में, जो उनके पास आपकी लिस्ट कहाँ पे है? सतयुग की है। चेक करो कितने लक्षण रह गए और कितने लक्षण धारण करने हैं। हाँ जी सुरेश भाई जी, श्री कृष्ण के पास सब नहीं जा सकते हैं, शिव बाबा के पास तो सब जाएंगे। चेक करो क्या श्री कृष्ण ट्रेटर था? हम ट्रेटर बने रहते हैं। क्या श्री कृष्ण निंदा चुगली पर चिंतन करता था? हम बने रहते हैं। जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते रहते हैं, जिस भगवान के घर में आते उसी की निंदा करते रहते हैं, जिस ज्ञान गंगाओं के मुख से ज्ञान का रसा पान करते हैं उन गंगाओं का अपमान करते रहते हैं। शक्ल देखिए पहले अपनी, जाकर के देख लो आईने में, कहाँ बैठे हो और कहाँ जाना है और क्या प्राप्ति हो रही है तुमको। चेक करो, श्री कृष्ण के पास सब जा नहीं सकते हैं। समझा? बाबा कहते श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है, बलि देवियों के ऊपर चढ़ते हैं। क्या बबीता रानी? बलि देवियों के ऊपर चढ़ते हैं। देवियों को तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, दे अभिमान की बलि चढ़ा दो तुम। जो ईगो भरा पड़ा है ना अंदर, मैं कुछ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, इतने ईगो लेके घूमते रहते हो, मैं ही सब कुछ करता हूँ। देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। समझा? कितने
कितना गहरा राज है बलि चढ़ने का। ये संगम युग है। सर्वस्व स्वाहा करके तन मन धन समय संकल्प स्वाहा करते हुए बाबा की निमित्त दीदियों के साथ हजारों पूजाएं बन के ताकत बन के सेवा करो। निंदा चुगली पर चिंतन करके नहीं, अरल गरबर फालतू की बकवास करके नहीं। कलंक मत लगाओ अपने आप पर। अपने जीवन का जीर्ण उद्धार करने आए हैं भगवान के पास पर, या परिवर्तन करने आए हैं भगवान के पास पर। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परि जैसा वर्तन बनाने आए हैं हम अपने भगवान के पास में। बाबा कहते देवताओं पर कोई बलि नहीं चढ़ता, तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो। संसार में दो ही चीजें जिन पर बलि चढ़ी जाती है, या तो शिव के मंदिर में चढ़ी जाती है या फिर देवियों के मंदिर में चढ़ी जाती है। शास्त्रों में कितनी हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो ना, चेक करो, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम तो कौन हो, क्या रियलाइज करा रहे बाबा? शिव बाबा के बच्चे हो। तन मन धन से बलि चढ़ाते हो बाबा के ऊपर, तन मन धन से बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हो। तन से भी, मन से भी, धन से भी, है ना। बाबा कहते कोई बात नहीं और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर ही बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। अभी वो तलवार ही नहीं है। विश्व काशीनाथ गंगा, जहाँ पर बनारस में जो कुआं है, वहां पर पहले लोग ऊपर से कूद जाते थे और दो हिस्से हो जाते थे उनके, समझते हम शिव बाबा पर बलि चढ़े हैं। अभी तो उसको बंद कर दिया गया है। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का एक उपाय ढूंढ लेते हैं। मित्रता करने का एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ मित्रता करने का एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। एक बाबा की श्रीमत पर चलते चलो, यही मित्रता है। बस क्या सुन रहा है? मजाक, फालतू की मजाक मत करो। तुम तो मजाक कह के छूट जाते हो, लेकिन सामने वाले की जीवन की अवस्था को नीचे गिरा देते हो, पाप के भागी बन जाते हो। देवताएं मजाक नहीं करते हैं, देवताएं खुश रहते हैं, देवताएं हंसते नहीं है, देवताएं मुस्कुराते हैं। देवताएं सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। अपने जीवन को देवता समान बनाओ। बाबा कहते एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही तुम्हारी अपने ऊपर अपनी आत्मा से मित्रता है। कहते हैं जीव आत्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना ही मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाबा से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर के मित्र बनाते हैं। क्या सुना रहे बाबा? संगम युग पर बाबा आकर हर एक आत्मा को मित्र बना रहे हैं। आत्मा अपना ही मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाबा की मत पर चलेंगे। अपनी मत पर तो आधा कलप चले हो, अपनी मत पर तो आधा कलप चले हो। 63 जन्म तुमने मनुष्य आत्माओं की मत पर चल के उनको खुश किया। अभी इस जन्म में भगवान की श्रीमत पर चल अपनी मित्रता निभाओ। तुम देवता बनते हो, अब श्रीमत पर तुम्हें सदगति को पाना है ना। अपना लक्ष्य रखो, तुम्हें सदगति में जाना है या दुर्गति में जाना है। रोज अपनी आत्मा से पूछो, पाप कर्म करते हो, दुष्कर्म करते हो, बाबा की मर्यादाएं तोड़ते हो, नियम तोड़ते हो, उल्लंघन करते हो, उस समय सोचो तुम्हारी क्या गति होगी। अपनी गति का ख्याल करो। इस संसार में कोई किसी को भी बचाने वाला नहीं है, समझा? कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। संसार के अंदर ये कलयुग चरम सीमा पे पहुंच चुका है।
अपने भविष्य की गति, अपने भविष्य की सदगति का उपाय खुद करो। और वो खुद क्या है? शिव बाबा के साथ सच्चा प्यार करते उसकी श्रीमत पर चलो। तुम देवता बनने आए हो ना यहाँ पर? पूछो अपने आप से, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? तो ना चेक करो सीधे होके, अंदर मन की आंख को खोल करके चेक करो। जब से मैं बाबा का बच्चा बना, कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है मेरे अंदर, कोई असुरों वाली चलन तो नहीं चल रही हूं मैं, नहीं चल रहा हूं। चेक करो, हम देवता बनने के लिए आए हैं। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र चैतन्य दिव्य सितारा हूं। आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली अपने अवगुणों को खत्म कर कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं देव कुल देव घराने की देव तुल्य आत्मा हूं। मैं विश्व पर इक्कीस जन्म का राज्य प्राप्त करने वाली अपने जन्म को सफल कर सदगति को प्राप्त करने वाली सदगति दाता की श्रीमत और मर्यादाओं का पालन करने वाली उच्च कोटि की ब्राह्मण आत्मा हूं। मन वचन कर्म से शुद्धता और पवित्रता को धारण करने वाली अशांति अनिद्रा वैर वैमनस्य ईर्ष्या निंदा और परचिंतन से दूर रहने वाली परमत से दूर रहने वाली सच्चे सतगुरु सच्चे पातशाह की सच्ची संतान सत्यता के पथ की राही सत्य का अनुसरण करने वाली सत्यता का स्वरूप धारण कर जीवन को सद्गुणों से भरपूर करने वाली
देव तुल्य आत्मा हूँ। मेरे शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प मेरे आंतरिक जगत का शुद्धिकरण कर रहे हैं। मेरे अंदर निरंतर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे शुद्ध शुभ भावनाओं का प्रकाश, शुभ कामनाओं का प्रकाश मुझे एक नया बल, नई शक्ति प्रदान कर रहा है। दिव्यता और पवित्रता की किरणें मुझे नव जीवन प्रदान कर रही है। मेरी सादगी, मेरी पवित्रता मुझे देवत्व की ओर ले जा रही है। संसार का स्वामी, विश्व का पालनहार, पिता परमेश्वर की अद्भुत कृपा, आशीर्वाद, दुआएं निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है। मैं सच्चिदानंद के सच्चे आनंद की किरणों की वर्षा के नीचे मैं परमेश्वर की असीम कृपा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित हूँ। मेरा जीवन परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होकर निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बना रहा है। मैं मायावी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी रतन, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मेरे शुद्ध संकल्पों का प्रवाह, परमात्म शक्तियों का स्पर्श
समस्त भूमंडल में चारों ओर विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहा है। शुद्ध, पवित्र, सादगीपूर्ण देवतुल्य आत्माएं इन दिव्य किरणों को पाकर सच्चे पातशाह की ओर आकर्षित हो रही है। प्रभु की अनुपम दुआएं पाकर, आशीर्वाद प्राप्त कर प्रभु के सच्चे दर, सच्चे सच्चे हरि के द्वार इस सच्चे ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाओं के द्वारा अपने जीवन को पावन पावन बना रही है। इस अद्भुत ज्ञान की गंगा में आंतरिक जगत को शुद्ध कर साफ, स्वच्छ, निर्मल बनती जा रही है। प्रभु का द्वार, प्रभु का वरदानी घर सबको प्रभु की अनुभूति, प्रभु के साथ होने का अनुभव करा रहा है। संसार का स्वामी हजारों भुजाओं वाला परम पिता, परम आत्मा, बेहद का बाप अपनी भुजाओं में शुद्ध पवित्र आत्माओं को समाता जा रहा है। परमात्मा भुजाओं की छत्र छाया में परमात्मा प्यार की अनुभूति करने वाले, परमात्मा मिलन के अधिकारी बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान कर सुरक्षित करता जा रहा है। प्रभु का घर चारों ओर से लाइट हाउस वन दिव्य प्रकाश की किरणें जन जन के जीवन को अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु प्यार में समाहित करती जा रही है। प्रभु का घर, परमात्मा घर का रोम रोम, कोना कोना परमात्मा शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो गया है।
सभी सरल सहयोगी स्वस्थ निरोगी बन बेहद के कार्य में अपने ही तन मन धन से सहयोगी बन आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबका जीवन सरल हो, मधुर हो, साफ स्वच्छ निर्मल पावन पवित्र बने, सभी स्वस्थ निरोगी बने, विश्व की आत्माओं के निमित्त कल्याणकारी बने, जन जन की सेवा कर विश्व सेवाधारी बने। हम सबकी मंगल कामना, शुभ भावना, सभी सुखी हों, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम देवता बनने के लिए आए हो। चेक किया अपने आप को। देवताओं के कितने लक्षण गिनती किए जाते हैं, 36 गुण मिलाते हैं हम हमारी हिंदू संस्कृति में। 36 गुण मिलाते हैं। चेक करो कितने गुण आए हैं। क्या अभी तक सत्य पिता की संतान बनने के बाद भी झूठ बोलते हैं? झूठ और देवताओं की आपस में दुश्मनी है। देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देवताओं का जीवन शीशा दर्पण होता है। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है मनुष्य का चेहरा क्या है? दर्पण है। चेक करो तुम्हारे चेहरे पर देवताई लक्षण झलकने लगे हैं। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में तुमको अच्छा फल मिलेगा। दूसरे का नहीं सोचो, तत्क्षण अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। ये तो है ही मिलती लोग, ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबर बार कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा कर ही नहीं सकते। तो इसमें टीचर क्या कर सकता है? भगवान भी क्या कर सकता है? कोई पुण्य का अकाउंट था, ढूंढ करके ले आया, उठा के बिठा दिया, उसके बाद भी तुम्हारा जीवन परिवर्तन नहीं होता तो भगवान भी क्या कर सकता है? टीचर टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते। ऑल ओवर वर्ल्ड के स्कूल जहाँ पर प्रेयर होती है, पहले भगवान को याद किया जाता है। आपके स्कूल में क्या होता है? सब जगह होता है, सब जगह। कोई कैसा भी स्कूल हो, इंग्लिश स्कूल में होती है प्रेयर। ऑल ओवर वर्ल्ड के स्कूल में प्रेयर के बिना पढ़ाई शुरू नहीं होती है। और तुम हो कि पढ़ाई करने से पहले प्रेयर करना पसंद ही नहीं करते। सबके कान खुले हैं? जिनके खुले हुए हाथ उठाओ। कल से इस विश्वविद्यालय का टाइम चेंज हो रहा है। 6:15 बजे मुरली शुरू हो जाएगी, है ना? 6:15 बजे मुरली शुरू हो जाएगी
और जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक 6 बजे शायद मुरली शुरू हो जाए। 15 दिन 8-10 दिन संस्कार बना लेना अपना। अभी तक भी 7:45 बजे तक आ रहे हैं। कैसे इमर्ज कर सकते हो कि तुम 6 बजे यहाँ पहुंच जाओगे, 5:30 बजे मुरली सुनने पहुंच जाओगे? हाँ जी शकुंतला बहन जी, क्या प्रोग्राम है आगे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए संस्कार बना लो अपना, संस्कार बना लो। एकदम संस्कार नहीं बनेगा। आपको कितने बजे संस्कार बनाना है? 6 बजे। 6 बजे तो मुरली पूरी हो जाएगी। 6 बजे मुरली शुरू हो गई। पूरी हो जाएगी प्रोग्राम में, तो मुरली 5:30 बजे शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम में लीजिए, अब की बात कर। हाँ, तो प्रोग्राम से पहले संस्कार तो पहले बनाना पड़ेगा ना। इतनी जल्दी कर्म इंद्रियां कहना नहीं मानती है, कलयुग की शरीर है, इतनी जल्दी कहना नहीं मानता है। इसको सिखाने में टाइम लग जाता है। संजय भैया क्या प्रोग्राम है? हाँ, इसलिए आदत बना लो सब अपनी, ठीक है? अच्छा, बाबा कहते हैं स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। ये खुदा हमको पास करा देना, हम आपको भोग लगाएंगे। हमारा ये काम कर देना, भोग लगा देंगे। जैसे कि भगवान तुम्हारे भोग का भूखा बैठा है। अरे वो भावना का भूखा है, उसको तुम्हारे रुपये धल्ले पैसे नहीं चाहिए, रखो अपनी जेब में। तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, वो सारे विश्व का सृजनहार है, विश्व का मालिक है। सारी सृष्टि इतनी सुंदर बना रखी है उसने, तुमको रहने के लिए उसने एक छोटी सी कुटिया दे रखी है। और तुम समझ के बैठ गए मैं तो करोड़ों का मालिक हो गया, करोड़पति। मकान बेच के खाओगे, मकान बेच के खाओगे, जमीन बेच के खाओगे, कितने दिन खा लोगे? है ना? इसलिए गुमान नहीं करो। एक खुदा हमको पास करा देना, भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। अभी तो फिर विश्व बाबा हमारे ऊपर आशीर्वाद कर रहा है, कृपा कर रहा है। टीचर रूप में तो वो करता नहीं है ना? बाबा कहते बच्चे सब बाप बच्चे को चाहते हैं ना, बच्चा आए तो मैं उसको धन दूं, पर कोई शरण मेरी आए तो मैं उसको दूं ना, दरवाजे पे तो देने नहीं जाऊंगा। हर चीज का समय होता है। बड़ी शास्त्रों में कहानियां बनी हुई हैं, बड़ी शास्त्रों में कहानियां बनी है ना? बाबा कहते ये आशीर्वाद तो ये आशीर्वाद ही हुआ ना। मैं चाहता हूं बच्चे मेरे पास आए और मैं उनको धन दूं, तो ये क्या है? तुम्हारे घर में तो देने नहीं जाऊंगा ना, तुम्हें आना तो पड़ेगा ना उसकी शरण में, उसके पास बैठना तो पड़ेगा ना। ये कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, अब तो तमो प्रधान हो जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे दुनिया में। खुद मोबाइल सारा समय देखते रहो, बच्चे को मोबाइल मत देखना। खुद मोबाइल में डूबे रहो और बच्चे को कहना मोबाइल मत देखना। और कई तो इतने दुश्मन बन गए माता पिता अपने बच्चों के, उनको बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल पकड़ाते रहते हैं। वो खेलता रहे, हम काम करते रहे। और वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि खाना भी मोबाइल देख के खा रहा है, चल भी मोबाइल देख के रहा है। फिर उसको तुम छुड़ाने की कोशिश कर, तो कैसे छूटेगा? वो नहीं छूट सकता। कलयुगी माता पिता के यही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बच्चे को ही कहते हैं जा बीड़ी सिगरेट ले आ, और उसको कहते तू मत पीना। एक बार हम गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ गए थे, 99 बच्चे वहां पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं। टीचर ने बुला के कहा दीदी देखो लिस्ट बताओ, मैं आपको खड़ा किया उसने बच्चों को और कहा क्या कारण है, इसका वजह क्या है? कह रहे इनके दादे परदादे भी पीते आ रहे हैं और वो मंगाते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। वो बच्चे से मैंने पूछा तुमको ये लत कैसे लगी? कहता दादाजी ने मंगाया था तो एक बार पी के देखा था, बस चढ़ गया नशा। माता पिता ही बच्चों के दुश्मन बन गए हैं। खुद उनके सामने बैठ के ड्रिंक करेंगे और बच्चों को कहा ड्रिंक मत करना, बच्चों को नहीं करना। वो कहेगा ये क्या है, ये खुद तो पीता है, जरूर इसको आनंद आता है, तुम्हें अभी जरा चख के तो देख लो, एक पैक लेके तो देख लो। अरे
क्या बोलूं शब्द, अब क्या शब्द बोलूं। देवी देवताओं की संस्कृति के बच्चों, देवी संस्कृति के उत्थान, भारत के उत्थान और पतन की कहानी को जानने वाले, कम से कम अपना उत्थान तो कर लो, दूसरों का उत्थान तो बाद में करना, पहले अपना उत्थान तो कर लो। बाबा कहते अब तो तमो प्रधान होते जाते हैं, जैसे बाप वैसे बच्चे। घरों घर परिवार देख लो, घर की घर, परिवार की परिवार देख लो, दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। ये है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष भी आयु और तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही क्या हुई है, तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा के साथ योग की रोशनी आ गई है। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारी लाइट बढ़ती चली जाएगी। जितना याद में रहेंगे तो तुम्हारी क्या होगा, लाइफ बढ़ती चली जाएगी। किसी का 0 किसी का 100, किसी को 500, किसी का मरकरी लाइट, किसी की लाइट अर्थात लाइट हाउस जीवन बन जाएगी, दूसरों के लिए मार्ग प्रदर्शक बन जाएंगे, प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो लाइट भी नहीं बढ़ेगी। क्या समझ में आया? याद नहीं करेंगे तो बुद्धि की लाइट भी नहीं बढ़ेगी। याद से ही तुम्हारा लाइट बढ़ेगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी गहरी और समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तुम लिख सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते, वह तो प्रारब्ध है। ये भी लिख देना चाहिए कि 84 में अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान ले रही है। फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाबा ने समझाया सतयुग में कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। तुम्हारा नंबर कहाँ ढूंढो। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के वर्तमान समय 20 लाख से ऊपर 25 लाख के करीब भाई बहन हो गए हैं। तुम अपना नंबर ढूंढो कि तुम्हारा नंबर कहाँ होगा। सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना। दास दासियां भी तो बहुत होंगे। तो तुम यहाँ दास दासी बनने आ रहे हो, नौकर चाकर बनने आ रहे हो। बाहर क्या लिखा है, राजयोग। शिव बाबा क्या सिखाने आए हैं, राजयोग, प्रजा योग नहीं। बाबा कहते हैं जितना देरी से आएंगे, दास दासियां भी तो बहुत होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। क्या समझा? जो इस पढ़ाई में अच्छी रीति इस इम्तिहान को पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। अब चेक कर लो, खेल खिलौने की तरह जीवन चल रही है, चले हम श्री कृष्ण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान भी तो पुराना हो जाएगा ना। नया मकान बनता है तो दिन प्रतिदिन आयु भी तो उसकी कम होती जाएगी। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता रहता है, फिर भी साफ तो करना पड़ेगा ना। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। हम नई दुनिया में जाते हैं, इस नर्क में ये अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो जानते हैं, ये पुरानी दुनिया, ये पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में जाकर के नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है, अंत तक ये तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा, याद रख ले। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी है।
परंतु साथ साथ माया भी कईयों से उल्टा काम करा लेती है। चढ़े थे 99 के चक्कर में। ये कहावत कहाँ से निकली 99 का चक्कर? हर समय माया सांप सीढ़ी का खेल खेला है? सांप सीढ़ी का खेल कभी नहीं खेला? बड़े बुद्धू क्लास है तो। क्या होता है उसमें? 99 सांप होता है, फिर क्या होता है? सीधा नीचे लेके आ जाता है। यहाँ भी समझते हैं हम तो क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट है, और जैसे सांप ने खाया धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। और तुम तो उस नशे में रहते हो, हम तो पूरा 1 कम है, बस 100 पे पहुंच गए, वो सीधा नीचे ले आता है। तो बाबा कहते कईयों से माया उल्टा काम करा लेती, घुस जाती है अंदर। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर माया गिरा देती है। एक बार गिर गए तो वो अवस्था जो चाहिए वो बनती नहीं है। हम गिरे तो वह गिरना आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है, इस जन्म में जो जो पाप किए हैं। कान खुले हैं सबके? अभी भी पाप करते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए। जो जो पाप किए लिख कर दे दो भगवान को, फिर भी कुछ पाप मिट जाएगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो जो पाप किए हैं हर आत्मा को अपने जीवन का पता है। तो मन दर्पण कहलाए, तन से कोई भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। क्यों ना भाग पाए? क्योंकि मन के नैन 1000 हैं। मेरे से छिपा लो, इससे छिपा लो, उससे छिपा लो, अपने आप को ठग लो। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, अपने आप को ठग लो, ऐसे ही बोल दिया था, तूने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन तेरे अकाउंट में पाप तो चला गया ना। और वो पाप तेरे को क्या करेगा? सीधे धड़ाम से नीचे, सारा अकाउंट खाली तेरा। बाबा कहते इस जन्म में जो जो पाप किए हैं हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता है। और मैं भी आज चैलेंज कर रही हूँ, जिसने भी ये अलग अलग बातें की है ना, अगर सच्चे दिल से नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, इन देवियों के सामने सच्चाई से अपने आप बता दोगे तो शायद कुछ क्षमा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगी, सबको पता है, जो तुम बोलते हो वो तुमको पता है, तुम्हारे मन के नैन 1000, सब कुछ पता है। छिपाओ मत अपने आप को, ठगो मत अपने आप को। इस जन्म में जो जो पाप किए हैं हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता है। कोई मंद बुद्धि होते हैं, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री तो सबको याद रहती है। यहाँ भी बाबा छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना, बाबा को मकान आदि भी याद है, परंतु अभी भी वहां सब नए मकान बनेंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी सबको याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे उसको। बाबा कहते हैं सीधे होके बैठ जाओ, अगर पापों से मुक्त होना चाहते हो तो। नहीं तो धर्मराज की जो सजा मिलेगी ना, महाकालेश्वर की जो सजा मिलेगी ना, कहीं भुगत रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकती इस क्लास में, तुम्हारी भी बारी उसी क्लास में आ जाए, उसी स्टूडेंट के लिस्ट में ना आ जाए। यहाँ भगवान के घर में तुम देवता बनने आए हो, गति सदगति करने आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसी जन्म में तुम्हारे पापों की तुम्हारी चिट्ठा खुल जाए और तुम गति की बजाय दुर्गति में चले जाओ। बाबा क्या कह रहे, सुन लो ध्यान से। बाबा कहते हैं अपनी संपूर्ण जीवन कहानी में जो जो पाप हुए हैं लिख कर दे दो बाबा को, दे दो। लाइफ की बात मालूम पड़ती है ना, लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी भी बहुत वैल्यूबल है, वंडरफुल लाइफ है ये। यह है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन, इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते,
तुम्हारी लाइफ वैल्यूएबल है, जबकि औरों का जीवन तुम इस जीवन से बनाते हो। आए थे हम दूसरों का जीवन बनाने, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद तो आ रहे हैं और दूसरों के जीवन को गिराने के निमित्त बन रहे हैं। बहुत पाप चढ़ जाएगा ऐसी आत्माओं पर। जबकि औरों का जीवन ऐसा बनाने की सर्विस करते हो, जो अच्छी सर्विस करते हैं वो गायन के लायक होते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर है ना, वैष्णो देवी का मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना ही पवित्र। अभी तुम्हारा खान पान भी अध्यात्म वैष्णव जैसा होना चाहिए। तो भाई क्या तुम्हारा खान पान? कपिल भैया क्या सुन रहे हो? हाथ उठाएंगे। 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, 25 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। भोजन अभी तक मुंह से प्याज की बदबू आती, लहसुन की बदबू आती, अभी तक लहसुन और प्याज की बदबू आती है मुंह से। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, फिर कहते सेवा नहीं होती है। यहाँ पर तुम ही दुश्मन बने हुए शहर के, जो अपने चरित्र का उत्थान नहीं कर रहे हो, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त नहीं बन पा रहे हो, उदाहरण मूर्त नहीं बन पा रहे हो। लोग आकर बोलते हैं ये फलाना आश्रम पे जाता, इसकी तो चाल तो देखो कैसी है। तुम ही कल्याण के निमित्त बने बैठे हो, इस धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हो। इसलिए बच्चे बाबा कहते तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। अभी तुम्हारा खान पान, कान खुले सबके, तुम्हारा खान पान कैसा होना चाहिए? अंदर गई है बात, जा रही है बात, कितनी जा रही? अभी तुम्हारा खान पान वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही ना। अभी तक तो कईयों का अगर चार्ट लिखवाने बैठ जाओ तो ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन पूरा नहीं है, विकारी बनते रहते हैं। बाबा कहते जगदम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा और सरस्वती है ना, बाकी बच्चे उनकी संतान नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। देवियां भी नंबरवार होती है, पूजा होती है उनकी। बाकी इतनी देवियां, इतनी पूजाएं आदि सब फालतू है। उसमें भाई उस दिन सुना रहे थे, कौन से मंदिर की बात सुना रहे थे? आती तुमने पूरी क्लासेस करी है, सुना रहे थे ना एक देवी के मंदिर की 60 पूजाएं नहीं करी है, सुना रहे थे वो। कौन से देवी के मंदिर में? कहते मैंने पहली बार सुना एक देवी के मंदिर में उन्होंने पूजाएं। कोई दुर्गा देवी की 2 मूर्ति दिखाते तो 2 भुजा वाला, कोई 4 भुजा वाला, कोई 8 भुजा वाला, कोई 10, कोई 12, कोई 16, कोई 20, जगदम्बा की हजारों। कहते एक देवी की तो 60 भुजाएं। वो भुजाएं कौन सी हैं? चेक करो क्या भुजाएं बने हैं जगदम्बा की? तोड़ने काटने मारने पीटने में ही लगे पड़े हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को आप समान बनाते हो, ये भुजाएं तो है। शिव बाबा आके कहते तुम मेरे कार्य में सहयोगी बनते हो, तुम मेरी भुजाएं तो हो। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं दो, दुख मत दो किसी को। किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश मत करो। किया होगा तभी तो बाबा को बोलना पड़ रहा है। खुद धन सफल कर रहे हैं, दूसरे को कहते मत कर। बड़े वंडरफुल वंडरफुल लोग हैं यहाँ के। बाबा कहते हैं किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश मत करो अपनी। एक ही मुख्य बात समझानी है, समझनी भी चाहिए और समझानी भी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो बस। मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। शुद्धता के साथ जीवन यापन करो, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। महिमा हो मेरी सबसे ज्यादा। बाबा कहते क्यों नहीं होगी, करेंगे बाबा, जो करेंगे। तुम ऐसे बनो तो सही। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना। खान पान की शुद्धि के साथ पवित्र भी रहना है, पवित्र भी रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में बाबा का बहुत 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 वैल्यूएबल जीवन है। इसके बाद तो सीधा विनाश होना भाई। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है भगवान के हमारे ऊपर। सोचो तो जरा, विचार तो करा। क्या सुरेश भाई, बूढ़ा नहीं हो गया मैं ना? इस वैल्यूएबल जीवन से मैंने क्या करना है? अनेकों आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी, गिराना नहीं है उनको। बाबा के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। अपनी धूल अपने आप साफ करो। वो दुनिया में नहीं सुनाते हैं, चला था मैं कहने के लिए कि शीशे में शक्ल नहीं दिखती है, जब आईना साफ किया तो गंदा क्या था? आईना। तो अपने मन के आईने में देखो, मैं कहीं गंदा तो नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिखा कोई। पहले अपने दिल को खोजो। भगवान जो कह रहा है उसकी शरण में आकर के भगवान का बनाऊं मैं। दूसरों की कमियां बाद में निकालना, पहले अपनी कमियां सुधार लो। बाबा के साथ योग रखना है जो आत्मा को लाइट मिलती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम मत कर देना। क्या सुन रही आती आत्मा? कोई भी मेरे से पाप कर्म ना हो, कोई दुष्कर्म ना हो जिससे मेरे जीवन की लाइट, आत्मा की लाइट कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए। कम मत करना। अपने साथ मित्रता रखनी है। अपना भला अपने आप करो, अपना कल्याण अपने आप करो। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचिता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचिता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति के द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचयिता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी हार नहीं खा सकते। असंभव है। अगर तुम अपनी सीट छोड़ते हो तो हार हो जाती है। सीट छोड़ना था शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। जो सीट से नीचे आते हैं माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले, इतना सब कुछ सिखाने के बाद भी कितना प्यार का सागर है। सचमुच कितना प्यार का सागर है। बाप दादा के लाडले, मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में नहीं कह सकते। समझा स्लोगन? दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है हमारे 63 जन्म के संस्कार, परंतु दृढ़ संकल्प से उन संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज का व्यक्ति इशारा,
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल भी नहीं मिलेगा। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल भी मिलेगा। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल जीवन देकर महान बनाने की शिक्षाएं प्रदान की। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी दशाएं, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग दे रहे हो, हम सबकी ओर से आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। यदि हमारे द्वारा किसी को भी दुख व कष्ट मिला है, तो हम सच्चे हृदय से क्षमादान देते हैं। और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।